प्राचीन मिस्र नील नदी के निचले हिस्से के किनारे केंद्रित पूर्व उत्तरी अफ्रीका की एक प्राचीन सभ्यता थी, जो अब आधुनिक देश मिस्र है। यह सभ्यता 3150 ईसा पूर्व के आसपास प्रथम फेरो के शासन के तहत ऊपरी और निचले मिस्र के राजनीतिक एकीकरण के साथ समाहित हुई और अगली 3 सदियों में विकसित होती रही। प्राचीन मिस्र की खोज करते दौरान शोधकर्ताओं को अजब तरीके के पत्थर, मूर्तियां, तरल पदार्थ और कई सारे मानवीय अवशेष मिले। उसी के साथ साथ वहां पर जीवन जीने वाली सभ्यता के बारे में रिसर्च किया। शोधकर्ताओं ने बहुत ही अनसुलझे रहस्यों के बारे में पता लगाया और उसे दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया। उसी में से एक पदार्थ है हनी, यानी कि शहद। तो एंड तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, आपको पता होगा कि चाहे वजन घटाना हो या फिर खूबसूरती बढ़ानी हो, शहद के फायदों की लिस्ट बहुत ही लंबी है। लेकिन क्या आपको पता है कि शहद कब तक खराब नहीं होता है? कभी गौर नहीं किया है तो जरा एक बार अपने घर में पड़ी शहद की बोतल या शीशी की एक्सपायरी डेट पर गौर करें, क्योंकि शुद्ध शहद की कोई एक्सपायरी होती ही नहीं है। बच्चों को ब्रेड पर शहद लगाकर खिलाते वक्त या गर्म पानी के साथ शहद पीते वक्त आपने यकीनन यह गौर न किया हो कि शहद कब तक खराब होता है। लेकिन मिस्र से लेकर कई पुरानी सभ्यताओं के इतिहास की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हजारों साल पुरानी सभ्यताओं के अवशेष में शहद भी कई बार मिला है, और वह भी अच्छी अवस्था में। शहद की लंबी उम्र के पीछे क्या राज है, यह यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में भी पता लगाया है। शोधकर्ता अमीना हैरिस के अनुसार शुद्ध शहद में नमी न के बराबर होती है, जिस वजह से इसमें जीवाणु पनप ही नहीं पाते या फिर जीवित नहीं रह सकते हैं। यही वजह है कि शहद लंबे समय तक खराब ही नहीं होता है। और अगर शहद खराब हो रहा है तो उसकी वजह उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट हो सकती है। शहद पर अपने अध्ययन के आधार पर हैरिस ने बताया कि मधुमक्खियां शहद बनाने के लिए जो पराग चुनती हैं, उनमें 60 से 80% हिस्सा जल का होता है। लेकिन शहद बनाने के दौरान मधुमक्खियां सारी नमी को हटाती हैं और बचा हुआ हिस्सा शहद के रूप में बच जाता है। इसे बनाने के तरीके से ही इसकी लंबी उम्र तय हो जाती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इसकी यह खूबी इसे बेहतरीन एंटीसेप्टिक भी बनाती है, क्योंकि शहद में किसी प्रकार का जीवन पनप ही नहीं सकता। गौरतलब है कि मिस्र की सभ्यता में इसका इस्तेमाल आंख और त्वचा से संबंधित रोगों के उपचार में किया जाता था, और आयुर्वेद में शहद का इस्तेमाल कई कारगर दवाओं को बनाने में किया जाता है। पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिक मिस्र की सभ्यताओं और उनसे जुड़े रहस्यों के बारे में जब रिसर्च कर रहे थे, तब उन्हें वहां पर एक बर्तन मिला जिसमें शहद था, और उन्होंने उसे लेबोरेटरी में उसकी गुणवत्ता चेक की। तब पता चला कि शहद अभी भी खाने योग्य है। इससे यह पता चलता है कि शहद कभी भी खराब नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी कैसे लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।